अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का मतलब होता है मिडिल नंबर, जो सेंटर में है वो नंबर लेना है। उसके लिए ऐसे ही नहीं कि यहाँ सेंटर नंबर ले लिया कि ये 4 नंबर इधर, ये 4 नंबर इधर, सेंटर में ये नंबर है और ये क्या हो गई हमारी मीडियन। ऐसे करोगे तो मीडियन नंबर सही नहीं आएगा। मीडियन के लिए हमें पहले करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा। असेंडिंग भी ले सकते हो, डिसेंडिंग भी ले सकते हो। सीधे से मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर या बड़े से छोटा नंबर। मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉल नंबर 6। 6 के बाद क्या आता है? 8। 8 के बाद आता है 9। जो आता है उसको क्रॉस करते हो। फिर 15, 16, ये आएगा 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18, फिर 21, 22, 25, 22, 25। अब देखो 9 नंबर है तो मीडियन अगर फाइंड करना है, देखो 4 नंबर इधर एंड 4 नंबर इधर। पहले सबको गिन लो, 9 होते हैं। 9 का हाफ 4.5, मतलब 4 के बाद 4 इधर 4 इधर, बीच में कौन रह गया? 16। यह एक तरीका और भी है, ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है। अगर आपके क्वेश्चन एमसीक्यू आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, तो आप ऐसे कर लो, आंसर मिल गया। लेकिन लिखने वाला आ जाए तो फिर देखो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा आपके। ये 3rd पर है, ये 4th पर है, ये 5th पर नंबर है, ये 6th नंबर है। ऐसे ही करते करते यहाँ पर ये कौन से नंबर पर है? 9th नंबर पर ये नंबर है। टोटल हमारे पास 9 नंबर है। हमें क्या करना है? यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपके पास एमसीक्यू नहीं आए, लिखने वाला आए, इसमें कुछ लिखना हो। एमसीक्यू आ गया, फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो प्रॉब्लम नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर जमाओ, जो सेंटर में वो लिख दो। लिखने वाला आ जाए तो भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद लगाओ फॉर्मूला। ऊपर यहाँ लिखेंगे हम TH टर्म, इतने नंबर पर आने वाला टर्म। जैसे देखो n कितने हैं, नंबर कितने हैं? 9। 9 + 1/2, 10/2 कितना होता है? 5th टर्म। 5th टर्म। ये तो ये आया है TH टर्म, वो है 5th टर्म। नंबर 5 पर कौन है? तो नंबर 5 पर कौन है? 16। इसका मतलब है नंबर 5 पर 16 है, तो हमारा जो मीडियन है वो कितना हो गया? 16 हो गया। जो भी आपका मीन मोड मीडियन होगा वो यहाँ से नंबर में से ही होने वाला है। कभी कभार क्या है कि यहाँ पर 2 नंबर आते हैं बीच में, तो हमें एवरेज देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, इधर हमारे पास नंबर दे रखे, और नंबर कितने हैं? देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10 और to 12। 12 नंबर है इस बार। 9 नंबर होते हैं, 11 नंबर होते हैं, 13 नंबर होते हैं, तो इजी रहता है मीडियन फाइंड करना। सेंटर नंबर ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि देखो पहला काम तो यही है, असेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या आएगा? 0 1 3, 0 1 3। फिर क्या आएगा? 19 23, फिर आएगा 19, फिर आएगा आपके 23, फिर आएगा 35 36, तो ये आएगा आपके 35 एंड 36। फिर आता है आपके 47 64, तो ये आएगा आपके 47 एंड 64। फिर क्या आएगा आपके 72 81, ये आया है आपके 72 एंड 81। और लास्ट में नंबर बचा है 93, वो लिखेंगे यहाँ पर। ये जो नंबर है वो 12 नंबर है। 12 नंबर को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 में 2 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, मतलब 6 इधर रह गए और 6 ही इधर रह गए, बीच में कोई नंबर ही नहीं आया। 9 में थोड़ा इजी रहता है, इधर भी 4 आए, इधर भी 4 आए, बीच में एक नंबर रह गया। 12 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, 8 नंबर आते हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में कोई नंबर ही नहीं है। 6 नंबर आ रहे हैं, 3 इधर 3 इधर, बीच में कोई नंबर ही नहीं है। मैंने इतने सारे नंबर लिखे हैं, एग्जाम में छोटा ही आता है, 4 नंबर या 5 नंबर ऐसे ही नंबर आते हैं। वो छोटे ऐसे नंबर आते हैं, आराम से आप एडलेस कर सकते हो, ऐसे इजी नंबर आते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये 2 है, ये 4 है, ये 3, ऐसे ऐसे सिंपल नंबर, बहुत ही इजी आराम से कर सकते हो ऐसे।
लेकिन एग्जाम की तैयारी के हिसाब से करा रहे हैं। जब नंबर 12 आते हैं, 14 आते हैं, 10 आते हैं, तो हमारा जो मीडियन है वो सेंटर में बचता ही नहीं, आधे इधर चले गए, आधे उधर, बीच में कोई नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, इन दोनों का मीन फाइंड करना पड़ेगा, या एवरेज निकाल लो। बताओ 35 36 के बीच में क्या आता है, 35.5। तो मीडियन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। तो 71 का हाफ कितना होता है, 35.5। अगर आप इसे इस फॉर्मूले से करेंगे तो ये आएगा 12 है, 12 + 1 13/2। क्या आएगा, यहां पर 5 लिखा हुआ, वहां पर आएगा 6.5। अब 6.5 कहां पर रहता है, 6.5 आता है 6 और 7 के बीच में। ये नंबर 6 पर है और ये नंबर 7 पर है। 1 2 3 4 5 6 पर और 7 पर। 6.5 आता है 6 और 7 के बीच में, तो दोनों को लेकर हमें हाफ करना पड़ेगा। इसकी जगह 6.5, जैसे हमने यहाँ लिखा ना, सॉल्व किया ना, यहाँ पर आएगा 6.5 टर्म इसमें, क्योंकि यहाँ पर कितने 12 टर्म है। 12 + 1/2 13/2 6.5 आएगा। 6.5 कहाँ आता है, 6 और 7 के बीच में। ये रहा 6th नंबर, ये रहा 7th नंबर, दोनों का एवरेज निकाल दो, ये आ जाएगा। ऐसा हमें तभी करना है जब नंबर इवन नंबर हो, 12 नंबर हो, 10 नंबर हो, 8 नंबर हो, 4 नंबर हो, तो हमें ऐसा करना है। और जब हमारे पास ऑड नंबर है तो हमें ऐसे करना है। ये मीडियन फाइंड करने में सिंपल एक्स है, आपकी बुक में नहीं, लेकिन एग्जाम में आते हैं सिंपल एक्स वाले, जिसमें एक्स है। अब जो क्वेश्चन है आपके एक्स और एफ वाले, जिसमें एक्स भी आएगा और एफ भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन देखो। और ग्रुप वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो ग्रुप वाले से पहले आपके एक्स वाले क्वेश्चन देखें, हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा CF। क्या फाइंड करना पड़ता है, CF। इसमें कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं कि इस नंबर को यहाँ लिखते हैं 4, और ध्यान रखना ये असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ये नंबर, ये नहीं, ये चलेगा, ये वाला होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ये वाला यहाँ लिखो 4 + 8 12 + 14 26 + 11 37 + 3 40। देखो इस 4 का मतलब होता है इसका सम, 12 का मतलब होता है इन दोनों का सम यहाँ लिखा हुआ है, 26 का मतलब हो गया इन तीनों का सम यहाँ लिखा हुआ है, 37 मतलब इन चारों का सम यहाँ पर है, 40 मतलब इन सभी का सम यहाँ पर, मतलब ये भी 40 है, इसका सम इधर भी 40 है, इसका सम इधर भी 40 है। यहाँ तक सम करेंगे 37 आता है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 26 आता है। नहीं तो क्या करना है, ये यहाँ लिखना है, फिर आगे आगे ऐड करते रहना। अब हमें मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए n+1/2। यहां लिखना है TH टर्म, इतने नंबर पर आने वाला टर्म। टोटल कितने यहां पर 40 है, तो हमें यहां पर लिखना है 40 + 1/2। 41/2 कितना आएगा, 20.5 टर्म। 20.5 टर्म आ रहा है। अब देखो पॉइंट में तो यहां भी आया, पॉइंट में यहां पर क्या आया था 6.5 टर्म, तो हमने 2 नंबर लेकर एवरेज निकाला था, वो यहां पर हम नहीं निकालेंगे एवरेज, यहां पर हमें डायरेक्ट लिखना है। देखो करना क्या है, ये जो नंबर है वो हमें CF में ढूंढना है। CF में ये नंबर कहां पर आता है, यहां पर आता है। हम ऐसा तभी करेंगे जब उसका हाफ करने पर, जैसे 20 है, यहां पर 20 है तो 20 नंबर यहां दिखना चाहिए, तो ही हाफ करते हैं। 20 यहां नहीं दिख रहा है तो हाफ करने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 5 कितनी बार है, 4 टाइम। ऐसा अब मैं सिंपल पहले आपको ऐसे बता रहा हूं, आपको यहां पर पॉइंट में आ रहा है, कुछ भी आया, 20.5 आए, 21.5 आए, 20.5 आता है इन दोनों के बीच में, जो 20 से बड़ा है और 26 से छोटा है, इनके बीच में आ रहा है। हमें अगला ग्रुप लेना है और हमारा जो मीडियन है वो इसके अंदर रहता है, तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आ गया आपके, 7 आ गया डायरेक्ट। अगर आप चाहते हो नहीं सर इसमें 40 टर्म है, इसमें भी तो 12 टर्म थे, 12 टर्म थे, तो आधे इधर गए आधे इधर गए, तो बीच में जो नंबर आया था उनका हमने क्या किया था, मीडियन फाइंड कर लिया था, बाद में मतलब मीन फाइंड किया था इन दोनों को लेकर। यही चीज हमने यहाँ क्यों नहीं की। देखो
5 कितनी बार है? 4 टाइम, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर 6 कितनी बार है? 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 7 कितनी बार है? 14 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो यहाँ पर 20.5 आया है, तो 20.5 मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20.5 यहाँ आता है। और अगर इन दोनों नंबरों को लेकर उसका एवरेज निकालेंगे तो 7 ही आने वाला। कितना आने वाला है? 7 ही आएगा दोनों का एवरेज। अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो यही नंबर आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये नंबर जो है ना, अगर ये 20 है और यहाँ पर भी 20 आता है, इसका मतलब है अगला नंबर चेंज हो रहा है। अगर यहाँ भी 20 आता है, इसका मतलब अगला नंबर क्या हो रहा है? चेंज। यहाँ पर क्या है कि 12 तक तो हमारा 6 है, 12 से लगाकर 26 तक सब जगह कितना है? 7 ही है, 7 7 7 ही है। उनका एवरेज निकालेंगे तो 7 ही आएगा था, हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर भी 20 है और 20 इधर भी दिखा रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज लेना, क्योंकि 20 के बाद नंबर चेंज हो रहा है। 7 के बाद यहाँ पर 8 9 कुछ नंबर चेंज हो सकता है। नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है तो सिंपल है, ऐसे सॉल्व करो। ये नंबर कहाँ आता है? इन दोनों के बीच में आता है। नीचे वाला ग्रुप लो, सामने क्या लिखा हुआ है? 7। ये क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन। एक और देखो, पहले हमें क्या करना है? CF लेना है। ये नंबर यहाँ पर ऐड करो। 20 कितना होता है? 28 प्लस 16 44 प्लस 18 62 प्लस 16 78 प्लस 15 90 93 प्लस 6 99। अब हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। n कितना हो गया? 99 + 1/2, 100/2। कितना आया? 50th टर्म। जैसे हमने यहां पर देखो सॉल्व किया था क्वेश्चन को, जब भी ऑड नंबर आएंगे ना तो क्या होगा? फिक्स नंबर आएगा। 5th नंबर पर क्या है, 7th पर क्या है, 8th पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर थे? ऑड नंबर थे। और यहाँ पर देखो ऑड नंबर ही है, इधर 99 नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो यहाँ पर भी आपका फिक्स नंबर आएगा। 50 नंबर पर कौन है? तो देखो 50 कहाँ पर आता है? 50 आता है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब क्या है? 19 जो है वो 13 बार है। अब 9 मतलब 13 से लगाकर अगले 28 नंबर तक 15 नंबर कितने हैं? 21 है। फिर 23 कितनी बार है? 16 बार है, जो 44 तक ही आता है। अब 44 से 62 तक जितने भी नंबर है सब क्या है? 25 ही है। तो मतलब 50 नंबर पर भी 25 है, 51 नंबर पर भी 25 ही है। इसलिए हमारा जो मीडियन है वो कितना हो गया? 25। ये जो टर्म है वो हमें ढूंढना है यहाँ पर, और नीचे वाला नंबर हमें लेना है। और ये ध्यान रखना है कि जो वहाँ दिया हुआ इसमें चलता है। पॉइंट वाले में थोड़ा ध्यान देना है कि जब भी आपके यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 20, वही 20 यहाँ पर मैच हो रहा है, इसका मतलब 20 तक ही है नंबर, उसके बाद ये चेंज हो रहा है। तो फिर हम दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर एवरेज लेना पड़ता है। जो आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है ऐसा, एग्जाम्पल नंबर 1, उसका मीडियन से पहले जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन है आपके। अब देखो इसका अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो पहला काम क्या है? CF फाइंड करो। ये नंबर लिखो यहाँ पर 6 और 20, 26 एंड 24 50, 50 प्लस 28 78, 78 प्लस 15 93 प्लस 4 97 प्लस 2 99 प्लस 1 100। अब यहाँ पर इवन नंबर आ गया। देखो इवन नंबर यहाँ पर भी आया था। इवन आता है यहाँ पर क्या आता है? आंसर पॉइंट में आता है। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो देखो ये नंबर है ना, 12 के बाद 13 से लगाकर 26 नंबर तक एक ही नंबर था, 7 नंबर। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? देखो जब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, m फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? n+1/2। कितना हो गया? 100 + 1/2 कितना हो गया? 101/2, जिसका मतलब होता है 50.5th टर्म।
अब ये हम कहाँ देखेंगे, सीएफ में देखेंगे। अब ये नंबर आपका कहाँ पर आता है, तो ये नंबर आता है आपके इन दोनों के बीच में। अब हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर कितना है, 29 है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 28 जो है ना वो कहाँ तक है, 50 तक ही है। उसके बाद 51 पर कौन आ रहा है, 29। देखो 20 जो 6 टाइम है, 20 कितनी बार है, 6 टाइम, 20 लिखा हुआ है। फिर 25 कितनी बार आ रहा है, 20 टाइम आ रहा है। उसके बाद 28 कितनी बार आ रहा है, 24 टाइम। मतलब 50वें नंबर पर, 50 नंबर पर कौन है, 28 है यहां तक। 51 पर जैसे ही नंबर आएगा अगला नंबर आ जाता है 29। यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ मिल रहा है, उसमें नहीं मिल रहा था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें, अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो हमें इन दोनों ही नंबरों को लेना पड़ेगा, इन दोनों को नहीं, ऊपर वाले दोनों। 50 क्या आ गया ना, 50 ये आ गया, ये 50 तक ये नंबर है, 51 में ये नंबर आता है। तो हमें इन दोनों को नंबर लेना पड़ेगा। 28 प्लस 29 अपॉन में 2 कितना, 57 अपॉन 2 कितना आएगा, 28.5। ये जो है ना एग्जाम में कम ही आता है, ज्यादातर एग्जाम में ऐसा ही आता है कि जब हम, या तो आएगा फिक्स नंबर जो आराम से ढूंढ लेंगे ये कहाँ आता है वो लिखना है। अगर 50 भी लिखा और 50 यहाँ होता तो भी सीधा आराम सामने वाला हम नंबर लिख लेते। और जैसे ही पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में हमेशा ऐसा ही नंबर आता है जो इसके अंदर नहीं मिलता है। और आराम से 20.5 इन दोनों के बीच में है। 12 से लगाकर 26 नंबर तक यही नंबर आया हुआ 7, इसलिए 7 का एवरेज निकालेंगे भी तो 7 ही आएगा। बस ये ढूंढना है ये नंबर कहाँ पर आया हुआ है, और हमें एक्स में इसका आंसर लेना है। एक्स में आंसर क्या आ रहा है, 7। जो भी आंसर है वो एक्स के अंदर आएगा, 25। यहाँ पर पॉइंट में जब आता है तब देखना है, पॉइंट में नहीं आया तो हमें ध्यान नहीं देना है। अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं आता, ओनली 50 होता, 50 यहाँ पर दिख भी रहा है तो हमारा आंसर ये होता। क्योंकि नंबर 50 पर कौन है, 28। नंबर 26 पर कौन है, 25। 6 से लगाकर 26 तक यही एक ही नंबर है। इसका मतलब यही होता है कि 42 है ना, वो 97 और 97 तो ये आ गया, 98 पर और 99 पर ये नंबर बैठा है। और ये नंबर कहाँ पर, लास्ट में 100 नंबर पर ये नंबर है। अब ये तुम्हें समझना है, नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल ध्यान देना है, सिंपल डिवाइड करना है, और जो नीचे वाला ग्रुप होता है वो नंबर लेना है हमेशा। ऐसा बहुत कम चांस आता है कि ये नंबर यहाँ पर मैच हो जाए, रेयर चांस ये। अब ये है क्वेश्चन आपके ग्रुप वाला क्वेश्चन जिसमें ग्रुप आता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, सीएफ लेना है। देखो यहाँ पर तो क्या था कि एक ही नंबर था तो हम एक नंबर लेते, वही हमारा आंसर होता। जैसे यहाँ पर देखो सीएफ ढूंढा, ऐसा नंबर लिया और ये नंबर हमारा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। अब इसमें क्या है कि हमें सीएफ फाइंड करना है। इसमें भी 4 का 4 एंड 5 9, 9 एंड 13 22 प्लस 20 42 प्लस 14 56 प्लस 8 64 प्लस 4 68। जब हमारे पास x हो, जब हमारे पास केवल x हो या फिर x और f वाला क्वेश्चन हो तो हम लेते हैं n+1/2 लेते हैं। और जैसे हमारे पास ग्रुप आता है, ग्रुप आते ही हमें क्या करना है, n/2 लेना है। तो हमें यहां पर लिखना है, मैं इधर लिख देता हूं n/2। n कितना है वो टोटली 68 अपॉन में 2 कितना हो गया 34th टर्म। अब ये हमारा नंबर कहां पर आता है, 34th टर्म कहां पर आएगा, 34th आता है इन दोनों के बीच में। ये नंबर 34 कहां आता है, 22 से बड़ा नंबर है और इससे छोटा नंबर है, इसके बीच में आता है। और ये हो जाएगा हमारा ग्रुप, क्योंकि यहां पर 22 तक ही आता है और 22 से लगाकर 42 तक हमारा यही नंबर है। अब पहले क्या होता था कि एक ही नंबर आता था, हम डायरेक्ट लिखते थे कि ये नंबर है। अब जो हमारा नंबर आ रहा है वो इतना बड़ा नंबर आ रहा है, जिसका मतलब होता है 125 to 145। इसमें टोटल 20 नंबर है, इसमें से हमें एक नंबर ढूंढना है। जो हमारा जो आंसर आया है मीडियन, वो कितना आया है 125 to 145। जो भी हमारा आंसर है वो इनके बीच में कहीं पर है, ना इससे बाहर जाएगा ना इससे कम होगा, ना आगे जाएगा ना पीछे, इसके बीच का कोई आंसर आएगा। 130 140 135 कुछ भी आ सकता है। अब
उसमें से कौन सा नंबर, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूला क्या है वो आपको आना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस, सब एक ही लाइन में होने चाहिए, M इक्वल L1 प्लस, या हमें लिखना है N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये लगाना है फॉर्मूला। M हमें फाइंड करना है। अब ये सब जो है ना वो हमें यहां ढूंढने। नंबर 1 L1, L1 मतलब होता है लोअर लिमिट, जो हमने ग्रुप लिया है उसका लोअर लिमिट ये था, उसको कहते हैं L1, उसको कहते हैं L2। कितना आया है 125। फिर लाइन है, इनटू है H मतलब दोनों में कितना गैप है, दोनों में 20 का गैप है, तो यहाँ हमें लिखना है 20। अब बाकी वाले हम यहाँ से ढूंढ, सबसे पहले यहाँ पर N/2 है, और N/2 हमने यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ, कितना है 34, तो हमें यहाँ लिखना है 34 माइनस CF कितना है जस्ट ऊपर वाला 22, और F कितना है इसी ग्रुप का, ध्यान देना इस वाले को तो हम कहते हैं CF, जो हमने लिया यहां से उससे जस्ट छोटा वाला नंबर CF। जैसे 34 कहाँ आता है, 34 इन दोनों के बीच में आता है, तो हमें जस्ट ऊपर वाला लेना है, जस्ट कम वाला लेना है। अब F कितना है, F यहां पर होता है, ये F है, कितना देर का है 20। इसको हमें पहले माइनस करना पड़ेगा, जो कटता है वो काट सकते थे, ये रहा 20 to 20 कैंसिल। M फाइंड करना है, ये हो गया 125, इसको माइनस करो 12, ऐड करो दोनों को 137। जो भी आंसर आएगा वो इसके बीच का आंसर होगा, ना इससे बाहर जाएगा ना इससे कम होगा। और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी आपके 0 to 20 तक का नंबर ऐड होगा, इससे ना कम ना ज़्यादा, ना माइनस में आएगा, माइनस में भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमें फाइंड करना है मीडियन, उसके लिए हमें क्या चाहिए CF चाहिए। ये नंबर यहाँ लिखो, इन दोनों को ऐड करो, इसको ऐड करो 130, इसको ऐड करो 216, इसको ऐड करो 3 के 2 290, इसको ऐड करो 352, इसको ऐड करो तो 400। अब वो ऐड करना तुम्हें आना चाहिए। अब हमें क्या लेना है, N/2 लेना है। N/2 कितना होता है 400 अपॉन में 2, ये आएगा आपके 200 टर्म। अब वो कौन सा होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CF में देखना पड़ेगा कि 200 कहाँ आता है। 200 आता है इन दोनों के बीच में, ये नंबर है ना इसके बीच में आता है, बीच में आएगा यहाँ पर आपके 200। देखो ज़्यादा क्लोज इसके है, हमारा जो आंसर है ना वो इसके बीच में है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिख देता। हमारा जो भी आंसर है वो इसके बीच में 3000 to 3500। तो ज़्यादा क्लोज इधर है तो हमारा आंसर भी ज़्यादा क्लोज इसके रहेगा। इधर जितना गैप है ना, देखो इधर बहुत नज़दीक गैप है, इधर बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, हमारा आंसर इधर ज़्यादा रहेगा, 3400 से ऊपर आंसर आने वाला है, पहले ही बता देते। अब देखो हमारा जो भी आंसर है, हमारा जो भी ग्रुप आया है वो आया ये वाला। हमारा जो ग्रुप है वो कितना आया है 3000 to 3500। अब इसमें से हमारा कोई आंसर है, अब कौन सा है उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू पुट करते हैं। देखो L1 ये आगे वाला, ये आपके L2। L1 कितना है 3000 प्लस लाइन ड्रॉ करना है, इनटू लिखना है, और इसमें गैप कितना है 500 का गैप, वो लिखो। N/2 हम यहां से लेंगे, ये रहा 200। CF जो ये नंबर है ना उसके जस्ट पहले वाला नंबर, CF में से लेना है 130, कितना आएगा 130। F इसी की लाइन का F लेना है, कितना आएगा 86। पहले हमें इसको माइनस करना है, तो ये है आपके 3000 प्लस
इसको माइनस करो, 70/86 इंटू 5,500। अब ये है आपका 3000, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, नहीं तो काट सकते हो ऐसे। इसमें जाएगा आपके कितनी बार जाएगा, 2 का डिवाइड कर देते हैं 35, और यहाँ कितनी बार जाएगा, उधर कर सकते, उधर भी कर सकते हो डिवाइड, 43। इसको मल्टीप्लाई कर दो 175, इसको इससे, और 20 का 20 अपॉन में 43। 43 की टेबल आपको आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 3 का टेबल लिखो पहले, तो ये नंबर 5 8 1 4 7 0, ये 5 नंबर, ये भी 5 नंबर। अब देखो 2 4 का लिखना, 4 का 4 8 12, फिर क्या 16 + 1 17, यहाँ पर 4 को ऐड करते रहो, कितना आएगा 205 215, फिर यहाँ आएगा 24 और 1 25, फिर यहाँ आएगा आपके 29 301, फिर 43 ऐड करो, ये आएगा 347। ऐसे चलता रहेगा आगे डिवाइड। अब तुम यहाँ तक ही कर लो तो ये बहुत है। एक नंबर और आता है उसके बाद सीधा 430। फिर ये कितना होता है, देखो यहाँ पर 4 और 8 पूरा ऐड कर कितना आता है, 36 और 2 38। पूरा डिवाइड आ गया टेबल, तो अच्छी बात है तुम्हें। अब यहाँ पर देखो डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइड यहाँ पर जाएगा कितनी बार, इधर तक 4 बार। जाएगा कितनी बार, 4 टाइम यहाँ पर। ये कितना है 172 है, कितना कम पड़ रहा है 3। अब जाएगा नहीं डिवाइड, 30 में नहीं जाता है तो 0 लगाओ, 1 0 और बढ़ जाएगा, 300 हो जाएगा। डिवाइड यहाँ तक जाएगा अप्रोक्स कहाँ तक जाएगा आपके 7 अप्रोक्स, नहीं तो 6। आप चाहो तो यहाँ पर अगर नज़दीक है तो 6.9 भी कर सकते हो, या सीधा 7 लिखो तो भी चलता है, क्योंकि नज़दीक है, एक केवल 1 का ही फर्क है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3406.9। मीडियन फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, एफ दिया हुआ है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा सी एफ। ये नंबर यहां पर 6 and 30 36 and 40 76 and 16 92 + 4 96 + 4 100। हमें पहले सी ए फाइंड करनी है। सी ए फाइंड करने के बाद अब हमें लेना है n/2 टर्म, इतने नंबर का टर्म हमें लेना है। n कितना है 100 है, हमें यहाँ लिखना है 100/2 50th टर्म। अभी 50th टर्म वो है ना, वो हमें कहाँ देखना है, सी एफ में देखना है। सी एफ में ये कहाँ पर आता है ये चेक करना है। तो देखो ये नंबर आता है इन दोनों के बीच में, सी एफ फाइंड करेंगे मीडियन के लिए। और ये नंबर जो है ना 36 से बड़ा है और 76 से छोटा नंबर है, और ये आ जाएगा यहाँ तक। देखो ये 50 है, यहाँ तक 6 और 36 ही आया है, अगला वाला सब इसमें है, इस ग्रुप के अंदर। जो भी आपका आंसर है, जो आपका मीडियन का जो ग्रुप है वो कितना होने वाला है आपके 7 to 10। मतलब जो भी आपका आंसर है वो 7 to 10 के बीच में, कोई भी हो सकता है, 8 9 10 या पॉइंट में भी आ सकता है। अब वो क्या होगा, उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस लाइन ड्रॉ करनी है, मल्टीप्लाई में H, और यहाँ लिखेंगे हम n/2 माइनस CF अपॉन F। n/2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में ईजी हो जाए। अब देखो मीडियन मुझे फाइंड करना है। जो ग्रुप हमने लिया इसमें आगे वाला कहलाता है L1, पीछे वाला कहलाता है L2। ये ग्रुप है तो ये वाला कहलाएगा आपके लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अब यहाँ पर n/2 ये लिखा हुआ है, फिर है CF, तो जो आपका यहाँ पर नंबर है उससे जस्ट छोटा वाला CF, जैसे ये है ना CF,
जस्ट छोटा वाला ये नंबर, ये कहलाएगा आपका सी एफ कहलाएगा। फिर है एफ, एफ इसी ग्रुप का होता है, ये वाला इसी लाइन में एफ यहाँ पर, सी एफ यहाँ पर। वो सिग्मा एफ नहीं है, सिग्मा मतलब टोटल करना, वो ओनली एफ है। तो हमें यहाँ पर इसमें से ढूंढना है। ज़्यादातर क्या करते हैं, ये टोटल कर लिया 100 और वो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड में, तो सिग्मा एफ नहीं है, ओनली एफ लिखा हुआ है। एच का मतलब हो गया इनके बीच में कितना कितना गैप है, और वो गैप ऐसे चेक करो तो भी वही आना चाहिए, ऐसे भी चेक करो वही आना चाहिए। इधर भी 3 का गैप है, इधर भी 3 का गैप है, और जो हमने ग्रुप लिया वहां पर कितना गैप है इन दोनों के अंदर। अगर आपको एच निकालना मेन तो ये होता है इस ग्रुप का 10 - 7 कितना गैप है 3 का, क्योंकि जब आप 11-12 में जाओगे तो वहां पर कहीं ग्रुप अलग अंतर आ रहा, कहीं अलग आ रहा है, तो हमारा जो मेन ग्रुप है ना इसका कितना डिफरेंस है वो लेते हैं। अभी यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है उसमें हर एक ग्रुप में सेम ही डिफरेंस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। L1 कितना हो गया 7। फॉर्मूला लिखने के बाद कौन सा वैल्यू कहां पर लिखा हुआ है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन बनाकर ब्रैकेट बनाकर सब लिख दो, ये H है, ये N/2 है, ये CF है, ये F है, ये सब लिख दो आप। अब क्या करते हैं, देखो N/2 हमने यहां पर फाइंड किया था 50, CF जस्ट ऊपर वाला, बार बार यही ट्राई करना, ये जो आया उसके ऊपर वाला कितना है 36, इससे छोटा वैल्यू होना चाहिए CF में, इससे जस्ट छोटा, ताकि ये नंबर बड़ा रहे, आपका आंसर प्लस में आए माइनस में नहीं जाए। F इसी ग्रुप का 40 इंटू सब में कितना कितना गैप है 3 का गैप है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले हमें ये माइनस करना पड़ेगा, फिर वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मीडियन फाइंड करना है 7 प्लस यहां माइनस करो 14 इंटू 3 42। देखो इन दोनों को आपस में माइनस करोगे कितना आने वाला है 14 का गैप है। 14 इंटू 3 वो तो मन से ही करना है, ऐसा यहाँ पर लिखना नहीं है, ऐसे ही बताने के लिए। इसमें 14 का गैप है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, या फिर 14 लिखो बाद में मल्टीप्लाई कर दो। अपॉन में कितना आ गया 40, 0 हट गया, पॉइंट लग गया M 7 का 7। अब देखो 4 का डिवाइड दिया 1 टाइम, ये पॉइंट लग गया। देखो पॉइंट लगने के बाद पहले वो नंबर लेना है, 2 में डिवाइड जा नहीं रहा है, पहले तो हम नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद भी नहीं गया ना, अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा 0, यहाँ पर भी और 0 यहाँ पर भी। ऐसे सर वहाँ पॉइंट लगाओ, 0 तो ऑलरेडी आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद का हमने नंबर भी तो लिया है। गलती यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आया हुआ है कई बार एग्जाम में, मिस्टेक यहाँ पर यही करते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो 4 का डिवाइड अब करूँ कितनी बार जाएगा 5 टाइम। कुछ मिस्टेक क्या करते हैं कि 1 पॉइंट लिख दिया, पॉइंट लगते यहाँ 0 लग जाना चाहिए, फिर डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा। आपके हिसाब से आंसर ये आना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो आंसर आता है वो 60 आता है, मतलब यहाँ पर 60 होगा तो 1.5 आएगा। अब इसमें मैंने ऐसे क्यों किया, देखो सिंपल सा ध्यान देना है कि मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट मैंने अपने मन से नहीं लिया अलग से कि पॉइंट लगा दूं 0 लगा दूं, ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट था इसीलिए। या फिर आप बिना पॉइंट के कर दो ऐसे, ये 42 है और ये 40 है, ऐसे डिवाइड लगा दो, बिना पॉइंट के कर दो। पहले डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा आपके 1 टाइम, ये आ गया 40। अब ये कितना बच गया आपके। अब देखो हमें एक नंबर उतारना है, ये नंबर उतार दिया हमने। नंबर उतारने के बाद देखो एक नंबर उतार दिया यहाँ पर, देखो ये मैंने माइनस किया हुआ है। अब माइनस किया हुआ डिवाइड गया नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे 0 लगाया, क्योंकि मैंने माइनस किया इसलिए मैं 0 पॉइंट लगा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर डिवाइड जा ही नहीं रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा, क्या हुआ 1 0 लिखेंगे यहाँ पर, 1 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, 1.05। क्योंकि ये पॉइंट पहले ही मैंने लगा दिया था इसीलिए मैं 0 नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं मतलब इसलिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा 0 लगाया ताकि यहाँ भी 0 आए और यहाँ पर भी 0 जाए। नहीं समझ में आ रहा फिर आप ऐसा करना, ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि 40 का 1.5 का मतलब हो गया 0.5 लिया, अगर 0.5 का मतलब है कि इसका हाफ, 0.5 मतलब हाफ होता है। 20 बड़ा है क्या, यहाँ तो 2 ही बड़ा है, ज़्यादा नंबर बड़ा है ही नहीं। अब दोनों को ऐड कर लेंगे,
पॉइंट के इधर क्या लिखा हुआ है 1 और ये 7 कितना होता है 8.05। ये आपको ऐसा आता है डिवाइड तो ऐसा करना, नहीं तो आप एक बार ऐसे भी चेक कर लेना, क्योंकि तो ज़्यादातर में क्या है जीरो लगाने में समस्या रहती है। या फिर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, यही नंबर आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1.05 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो 4 5 जा 20, 20 ये हो गया, 0 ये हो गया, 4 1 जा 4। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो तो 42 आ रहा है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि मैंने जो किया है डिवाइड है मल्टीप्लाई है वो सही है या नहीं है, ये जरूर चेक करना। ये आएगा आंसर। मीडियन इज 28.5। इस क्वेश्चन का मीडियन हमारे पास पहले से दे रखा है, जैसे हमने यहां पर किया था, ये सॉल्व किया और हमें ये मिला, तो मुझे ये वाला दे रखा है और यहां से 2 नंबर गायब कर दिए। तो देखो मीडियन दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर हमारे पास गिवन है, और यहां से इसने 2x और y, यहां पर 2 नंबर थे लिखे हुए, इसने हटा दिए। और अब हमें बताना है कि यहां पर पहले क्या लिखा हुआ था, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो पहला काम तो क्या होता है, CF का। ये नंबर यहां पर 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड होता नहीं है, तो हमें केवल पास पास लिखना है x + 5। दोनों कभी ऐड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होता तो हो जाता 5x। इन दोनों को ऐड करेंगे, x का x, 5 + 20 25। इसको ऐड करो, x का x, और ये दोनों ऐड करो 40। यहां ऐड करो, x भी आएगा, y भी आएगा एंड 40 भी आएगा। अब 5 भी ऐड करो, x भी आएगा, y भी आएगा एंड 45 हो जाएगा। और ध्यान देना, जो यहां होता है वही हमेशा यहां होता है। ये 100 है तो ये भी 100 ही होता है, क्योंकि देखो ये 6, इन दोनों का सम यहां लिखा हुआ है, इन तीनों का सम यहां लिखा हुआ है, इन सभी का सम यहां लिखा हुआ है, तो ये 100 तो ये भी 100। तो यहां पर भी ऐसा ही है, जितना ये है ना उतना ही ये होता है, क्योंकि हमने इन्हीं को यहां पर ऐड किया हुआ है। तो ये देखो, अब यहां पर देख लो, ये वाला यहाँ है, इन दोनों का ऐड यहाँ पर है, इन तीनों का ऐड यहाँ पर लिखा हुआ है, इन चारों का ऐड यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वाला इसके इक्वल है, तो हमें यहाँ लिखना है x + y + 45 = 60, क्योंकि ये और ये इक्वल रहता है हमेशा। और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, जो बाद में काम आएगा। अब हम बात करते हैं CF के लिए। देखो ये तो हमने कर दिया, इक्वेशन बना दी यहाँ से। अब क्या करना है कि आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के हमें क्या लेना है, यहाँ पर n/2। n कितना है बताओ, 60। 60/2 कितना होता है, 30। कितना होता है, 30th टर्म। अब 30th टर्म कहां पर आता है, CF में देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप CF में ध्यान से देखोगे तो ये पता नहीं कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, पता नहीं कहाँ पर, मुझे इसका फिक्स मालूम नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें आंसर देखना। देखो यहाँ पर देखो, मैंने अभी एक आंसर लिखा, ये वाला, ये आंसर कहाँ आता है, 7 और 10 के बीच में। हम क्वेश्चन के आंसर से मालूम कर लेंगे ग्रुप कौन सा आया। जैसे 8.5 है, इससे हम यहाँ ढूंढ लेंगे ये इसके बीच में आता है, यहाँ नहीं आता, इधर नहीं आता, यहाँ आता है। तो हम भी यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं। तो बताइए हमारा जो मीडियन है m कितना है, m है आपके 28.5, और 28.5 कौन से ग्रुप में आता है, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा मीडियन का ग्रुप कौन सा हो गया। इसको देख के बताओ 28.5 कहां पर आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। जो भी हमारा आंसर है वो इनके बीच में है। हमने ग्रुप का मालूम करने के लिए किया। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 20 to 30। ग्रुप आते ही आपको मालूम चल जाएगा कि ये वाला आपका F है और ये वाला CF है। जैसा मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जो ग्रुप में है वो F, जस्ट ऊपर वाला CF, ये काम में लाने के लिए किया। अब इतना करने के बाद एक तो इक्वेशन बनाई हमने, एक हमने मीडियन से ग्रुप का मालूम कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइंड करने का, L1 + n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला है। यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो m
एम मतलब मीडियन कितना है हमारे पास गिवन है 28.5। L1 कहते हैं इसको, ये हो जाएगा L1 कितना दिया हुआ है 20। n/2 हमने यहां पर फाइंड किया कितना आया 30 माइनस CF कौन सा है पूरा ब्रैकेट लेना है कितना बताओ x + 5। f कितना दिया हुआ इसी ग्रुप का 20 इंटू h सब में कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। अब जो कटता है वो काटेंगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ध्यान लगाना सिंपल सा है, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे इसको इधर लेके आएंगे। जब हम ट्रांसफर करते हैं ना तो पहले हमेशा जाता है प्लस माइनस वाला। देखो ये प्लस का इधर भेज दो -20। अब देखो ये डिवाइड में है, इधर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उधर 30 माइनस, यहाँ माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का ही x और माइनस का ही 5। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहने वाला है। इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा। आप 14 ऐसे लिख सकते हो कि मैंने सबको 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ देखो 28.5 में से 20 जाएगा, इनको घट माइनस करो बताओ कितना आएगा 8.5। ये होता है ना, इसको डबल कर दो कितना होता है 17। 8.5 का डबल 8 का डबल 16, 0.5 का डबल 1। डबल कर देना है, माइनस करो फिर डबल कर दो। यहाँ माइनस करो 30 - 5 25 माइनस x। अब x इधर नंबर उधर ट्रांसफर करेंगे कितना आया 8 क्या आया x। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं ताकि हमें y भी मिल जाए। ये वाला वैल्यू यहाँ लेके आओ। x का वैल्यू कितना आया 8 प्लस y 45 = 60। इन दोनों को ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड करो उधर भेज दो तो y का वैल्यू कितना आएगा 60 - 53। ये दोनों प्लस का है उधर भेज दिया माइनस हो गया और कितना आया -7। ऐसे हम फाइंड कर लेंगे 7। जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया वो वाला वैल्यू यहाँ रखोगे फाइंड हो जाएगा। अब बोलो इसमें दिक्कत कहाँ है तुम्हें। देखो इसके अंदर तो मैंने टोटल किया नहीं, टोटल करता तो 100 ही आता। इसके बाद जो यहाँ लिखा है वो यहाँ रहता है। अब पहले भी किया नहीं ये होता तो इसकी जोड़ कितनी होती है यहाँ पर आपके 400 400। ये जोड़ कितनी है आपके 68। हमेशा ये दोनों हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। आप चेक कर लो बोले चाहो तो। देखो ये रहा 4 5 9 13 22 22 20 42 42 और 8 50 50 18 68 68। हिंदी मीडियम आओ तो बढ़िया बात है, जोड़ खाना है। तो हमेशा क्या होता है कि देखो ये और ये सेम होती है जोड़, ये और ये सेम होती है ना, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ये रही। और फिर आते हैं यहाँ पर इधर हम जाएंगे। हाँ कोई डाउट है तो बोलो। ये वाला तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। 0 कट गया, प्लस का माइनस में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, माइनस किया डबल कर दो। ये सॉल्व करना आपको।